बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अपना पिछला लेक्चर भी रेडी किया होगा। आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5B। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सब प्रोग्रामिंग एंड फाइल हैंडलिंग। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक आपके पास है सब प्रोग्राम, सेकंड आपके पास है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो आपकी है सब प्रोग्राम। स्टूडेंट, सब प्रोग्राम से पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ा था। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग आ जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फर्दर सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारी मिस्टेक का चांस कम होता है और उस प्रोग्राम को हम फिर जब कंबाइन कर लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, आपने क्या, इसी तरह आपके पास लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक प्रोग्राम था जिसके अंदर क्या था, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, ये आप फंक्शन परफॉर्म हम कर रहे हैं या मॉड्यूल भी कहते हैं हम इनको। हमने सेपरेटली इनको क्या करना शुरू किया है, हम इन फंक्शन को अलग-अलग बनाते हैं। ठीक है, जब हम इनको अलग-अलग लिखते हैं या कोडिंग करते हैं एज अ प्रोग्राम की, ठीक है, इतनी वैल्यूज़ होंगी तो ऐड कर दें, फिर ये चीज़ होनी चाहिए, इनपुट दें, यूज़र से प्रिंट करें, जो भी चीज़ें हम एक फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं वो सारे। ठीक है, ये हमने एक अलहदा काम किया, ये हमने माइनस का एक अलहदा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये डिवीजन का और ये मल्टीप्लाई, इन्हें हम मॉड्यूल कह देते हैं। और ये जो काम कर रहे हैं वो ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फंक्शन कर रहे हैं। और जब ये सारों को हम कंबाइन कर लेते हैं ये आपके पास सब प्रोग्रामिंग हो जाता है। और सब प्रोग्रामिंग, ठीक है, जब ये सारे काम, ठीक है, और या हम इसे क्या कह देते हैं, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। यानी कि आपके पास ये सब प्रोग्रामिंग और मॉड्यूल प्रोग्रामिंग है जब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यानी कि और उसको आगे हम सब फंक्शन में डिवाइड करते हैं, या सॉरी सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं और फिर जब हम उसे कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, सब प्रोग्रामिंग या मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया जिसमें एक प्लस है, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये सब आपस में एक एक सेपरेटली क्या कर रहे हैं, फंक्शन। यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन आती है। फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड विच यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी कि आपके पास फंक्शन क्या है, एक पीस ऑफ कोड है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप लिखेंगे ना कि आपका प्लस का फंक्शन क्या क्या कर रहा है, कितनी वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, आपने इनपुट क्या लिए, प्रिंट क्या किया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। वो आपके पास पीस ऑफ कोड आ जाएगा जो परफॉर्म क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क। आपको पता है ये जो पहला फंक्शन है ये प्लस का कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, माइनस का, और ये फिर डिवीजन का, और ये आपके पास मल्टीप्लाई का। ये सब आपके पास सेपरेटली ये एक एक फंक्शन और एक एक काम कर रहा है, पीस ऑफ कोड है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए नेक्स्ट में अगर मैं कहती हूँ कि हमने कोई कैलकुलेटर बनाना था। ठीक है, इसके अंदर कितने फंक्शन हैं, 4 फंक्शन हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग लिखते हैं आप। ये सेपरेटली हर चीज़ के अंदर देखिए, सबसे पहले वाला कोड आपके पास प्लस है, फिर डिवीजन है, फिर माइनस एंड मल्टीप्लाई, ये सब आपके पास क्या है, अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और इन फंक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इसे क्या कह देते हैं, सब प्रोग्रामिंग या मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। इसी तरह आपके पास आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन आती हैं। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन होती हैं, एक होता है बिल्ट इन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइन। जैसे कि इनके नाम से भी स्टूडेंट्स आपको पता चल रहे हैं, बिल्ट इन का मतलब ये है जो कि आपके कंप्यूटर में या बेसिक में पहले से ही बने होते हैं। यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है वो ऑलरेडी आपको कुछ फंक्शन देता है जिसका आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी आप जैसे ही वैल्यू या कुछ भी वेरिएबल्स देते हैं वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि जब हम यूज़र कोई भी काम खुद से करना चाहता है या कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहता है कि वो पहले वो फंक्शन बनाएंगे, कुछ वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना है, जब भी वो नेक्स्ट टाइम यूज़ करेगा तो वो उन वैल्यूज़ को ऐड ही करेगा। ठीक है, वो हमारे पास यूज़र डिफाइन होता है। यानी कि जो हम लोग खुद बनाते हैं फंक्शन, यानी कि बेसिकली हमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम खुद भी फंक्शन बना सकते हैं और एक हमें बेसिक लैंग्वेज हमें खुद भी देती है, उनको हम बिल्ट इन कह देते हैं। जो हमें यूज़र खुद बना सकता है उसे हम यूज़र डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, आगे आपके पास सबसे पहले बिल्ट इन में क्या आता है, जैसे कि प्रिंटर या इनपुट, ये आपके पास क्या है, बिल्ट इन है। जैसे कि आप इनपुट के आगे जो भी डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं एंटर द वैल्यू,
तो आगे आपने ए लिखे यानी कि वेरिएबल उसको दे दिया, या नहीं भी लिखा तो आपके पास इनपुट और वैल्यू जो है वो क्या है, एंटर द वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया। आपको पता है आप जब भी इनपुट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आपने यूज़र से कोई वैल्यू गेट करनी है। इसी तरह आप प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट का मतलब यही है कि आपने क्या शो करवाना है, यानी कि आपने क्या आउटपुट देनी है, तो वो आपको हमेशा किस में दी जाएगी, प्रिंट में दी जाएगी। यानी कि ये आपके पास क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने आगे लिखा है ABC, यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ ये आपके पास 2 लिखा है मैं, यानी कि इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई, जब भी मैं ABC के आगे कुछ भी लिखूँ इसका मतलब ये होना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, यानी कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, चाहे वो यहाँ पर आगे 3 आ जाए या 4 आ जाए, बट जब भी मैं यूज़ करूँ नेक्स्ट टाइम कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमेशा वो क्या स्टूडेंट फंक्शन परफॉर्म करे, वो यही फंक्शन परफॉर्म करे कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यानी कि आपकी वैल्यू को वो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करे देन वो उसको ऐड करे। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है, आप जब भी इसको ABC को यूज़ करेंगे, यानी कि इस फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखेंगे, लेट्स सपोज 5 लिखेंगे, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा देन वो ऐड करेगा। स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि हम पहले उस फंक्शन को ऊपर लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी यूज़ चाहिए होता है तो वो आप जब भी उसको दोबारा ABC के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो यही काम करेंगे। जैसे आप इनपुट में करते हैं, आप जब भी इनपुट यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो यूज़र से ही इनपुट गेट करेगा। स्टूडेंट्स आगे आपके पास सबसे पहले बिल्ट इन में, ठीक है, आपके पास क्या आते हैं, इसके 3 नेम्स और भी हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पूछी जाती है शॉर्ट में। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेफिनेशंस कर लेनी है, लेकिन आपको साथ ही बिल्ट इन फंक्शन के आगे फर्दर नेम है ये आपको पता होने चाहिए। एक है इंटरेस्टिंग फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास 4 फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन के आपके पास नेम है, आपके पास इनमें से कोई भी एक आ जाता है और आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, इसीलिए आपने उसमें लिखनी तो बिल्ट इन फंक्शन किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास फर्दर नेम्स हैं ये भी किसके हैं, बिल्ट इन के। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन के हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आपके पास वेरिएबल्स में भी हमने पढ़ा है कि आपके पास न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स दोनों होती हैं। ठीक है, इस तरह इसमें भी हम लोग दोनों ही टाइप्स पढ़ते हैं। आपके पास कैटेगरीज होती हैं न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। आपको पता है न्यूमेरिक कौन सी होती हैं, नंबर्स वाली, और स्ट्रिंग कौन सी होती हैं, जो कि हमने करैक्टर्स को अरेंज करके अपनी कोई भी वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी कि आप करैक्टर्स को लेते हैं, ABC को, यानी कि हम सिंपल में कहूँ तो आप उसको लेते हैं और अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, आपके पास यानी कि 2 टाइप्स हैं। अब आपने ये भी याद रखना है, ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मोस्टली आ जाता है कि बिल्ट इन फंक्शन के आगे कितनी टाइप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन आपको पता है कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर आप नंबर यूज़ करते हैं, हम उसी में अब देखेंगे हम कैसे फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है आपके पास ABS फंक्शन। इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज़ टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x, द वैल्यू विदाउट एनी साइन। एब्सोल्यूट्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम किसी भी साइन के बगैर वैल्यू देते हैं। एक्सप्रेशन x का मतलब है, x जो है यहाँ पर आपके पास कोई भी वेरिएबल, आप यहाँ पे y यूज़ कर रहे हैं जो भी। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में लेकिन इसका साइन टेक्स्ट जो सेम एज इट इज यूज़ करते हैं। ABS के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, x। अब आपको मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जब भी कोई फंक्शन इस तरह आएगा कि ये एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट आपने लाजमी लिखना है, देन उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, प्रॉपर नंबर गेट करने का वे होता है कि आप तीनों चीज़ें ही इसकी लिखें। स्टूडेंट आप जो देखें आपके पास लाइन नंबर 10 पे वो कह रहा है प्रिंट ABS -15, ये x इसको शो कर रहा है। ठीक है, आपने -15 किया। इस तरह 20 पे देखें प्रिंट ABS -12.45। अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी कि कोई वैल्यू नहीं होती।
तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर क्या प्रिंट कर देगा, वो 15 कर देगा। ठीक है, मैंने अभी बताया नो फंक्शन, तो इसका मतलब है कि सॉरी नो साइन, इसका मतलब है वो यहाँ पे क्या कर देगा 15। इसी तरह इस 12 का मतलब क्या है, वो 12.45 ही दे देगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपके पास ये नहीं आता कि मतलब अगर आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू है या आपके पास सिंपल। ठीक है, बस इसमें यही आएगा कि आपके पास अगर पॉइंट माइनस में है तो आपके वो साइन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा स्टूडेंट। इसी तरह अगर आपके पास कोई पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू होगी, जैसे मैं कहती हूँ प्लस जस्ट लिखा हो ABS ब्रैकेट में जस्ट 15 लिखो तो वो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव लिखते हैं तो वो ऐसे ही सेम एज इट इज़ ही आंसर उसको शो करवा देता है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है इन फंक्शन रिटर्न द लोवेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि आपके पास लोवेस्ट इंटीजर नंबर आ जाता है या उसके बाद या इक्वल आ जाता है x की वैल्यू। ठीक है, x में हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, या होल नंबर रिटर्न द सेम नंबर। अगर आपका एक होल नंबर है तो आप पर सेम रिटर्न कर देता है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है। फॉर्मेट में देखिए आपका इसका क्या इंट लिखेंगे, इंट के बाद ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं हम x। आपके पास एग्जाम्पल है 10 लाइन पर हमने लिखा j इक्वल इंट 3.999। ठीक है, 20 प्रिंट j, यानी इसकी वैल्यू को आप करेंगे। आपके पास 10 में जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास ये सारा नहीं आएगा, इंटीजर नंबर आएगा यानी कि 3 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास ये इंटीजर नंबर आएगा जो भी होगा। ठीक है, हमने इसे राउंड ऑफ नहीं करना, हमने वही नंबर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये जो बात हो रही है लोवेस्ट या इक्वल नंबर, देखिए यहाँ आपके पास ये लेस नंबर आया, इससे ये आपके पास लेस इंटीजर की बात होती थी, ये आपके पास लेस इंटीजर ही आए। इसी तरह अगर आपके पास कोई माइनस में है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इसका -5.9, इसका आंसर -6 आएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 6 की बजाय हम क्या कर देते हैं 4। आपको पता है जैसे ही हम माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी ही लेस होती रहती है। ठीक है, आपने इसी तरह इंट में स्पेशली याद रखना है कि अगर आपकी वैल्यू क्या है, आपने ये नहीं करना कि इसके अंदर करके आपने क्या करना है -6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप जाहिर सी बात है देखिए -5 क्या है, -6 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4, यानी कि ये -4 -5 -6 ये और लोवेस्ट होती ही जाती है। ठीक है, मैंने भी बताया उससे स्मॉलेस्ट देखना होता है, हम उससे ग्रेटर नहीं, ये आपके पास लोवेस्ट इंटीजर। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि आपके पास क्या है, इंटीजर क्या सेम रिटर्न होता है। जिस तरह अगर हम होल नंबर है 5 है, ठीक है, आप इसको लिखते हैं तो होल नंबर 5 ही आता है। इसी तरह इंटीजर में +5 लिखा तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 5 ही रिटर्न करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी आपने अगर आपके पास ये आपको डेफिनेशन आती है, शॉर्ट में आता है, तो आप इसका पर्पस लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे और देन इसकी एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास आता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होता है, टू रिटर्न अ नेचुरल लॉगरिथम इन बेसिक इज द एल्गोरिथम टू बी बेस्ड इक्वल 2.7। इसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स आपको पता है आप मैथ्स में लॉग का फंक्शन यूज़ करते हैं, लॉग का फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसकी बेस से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देता है। ठीक है, अगर हमने इनमें फंक्शन में लॉग लेना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, आपने प्रिंट लिखना है। फॉर्मेट पहले मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मेट इक्वल लॉग लिख के आगे x लिख देंगे, एग्जाम्पल प्रिंट लॉग 10। अब आपके पास जब ये लिखेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आपको यानी कि आपके लॉग पीछे से निकाल के आपको इसका रिटर्न आंसर कर देगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये आपके पास डेट फंक्शन आता है। फंक्शन इज यूज टू सेट और रिट्रीव द करंट डेट, यानी कि हम अपनी डेट को सेट भी कर सकते हैं और कोई ऐसी डेट जिसको हमने सेट करना हो उसे हम रिट्रीव भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पुरानी हमने हासिल करनी हो या आपके पास हो उसको देखना हो हम देख भी सकते हैं। सबसे पहले देखें फॉर्मेट क्या है, आप डेट लिखेंगे। आपको पता है डेट का जो हम लोग पैटर्न होता है वो हम क्या लिखते हैं, डॉलर साइन में। ठीक है, जैसे मंथ डे ईयर हम इसी तरह लिखते हैं तो इसको हम डॉलर साइन में लिखते हैं। और आपके पास ये देखें VS का मतलब ये आपके पास वेरिएबल है जो कि ये शो कर रहा है कि आप यहाँ से इधर लिख दें या आप इसको डेट को इधर लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखने का वे क्या आएगा। सबसे पहले डेट में आप लिखेंगे
डॉलर साइन, यहाँ पे डेट लिखी, डेट के बाद डॉलर साइन लिखेंगे, आगे आप अपनी डेट लिख देंगे, ओके करेंगे, वो आपको क्या करेगा, प्रिंट करके आपने लिखा था तो ये आपको करंट डेट को शो करवा देगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट देखें वे कौन कौन से होते हैं डेट लिखने के फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखें हम किस किस तरह लिख सकते हैं, मंथ पहले, डे और ईयर। ठीक है, आपके पास मंथ स्लैश डाल के लिखें, चाहे आप ये लाइन डाल लें, नेक्स्ट आप डबल मंथ लिख लें या फुल ईयर लिख लें, आपके पास मंथ या डे और या फुल ईयर। ठीक है, या स्लैश के साथ आपके पास ये अपनी चॉइस होती है कि हमने उसे किस तरह लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है वैल्यू फंक्शन। ठीक है, वैल्यू फंक्शन में स्टूडेंट सेक्शन में क्या होता है, आपको जो भी उसके आगे देते हैं उसमें से वो सिर्फ आपको नंबर ही वो शो करवाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, वैल्यू फॉर्मेट क्या है, वैल्यू लिख के आगे एस डॉलर साइन, और आप जो भी लाइन लिखते हैं उसमें से हमेशा वो आपको क्या रिटर्न करेगा, नंबर। जैसे कि आप इसमें देखें एग्जाम्पल में प्रिंट करके वैल्यू लिखी है, ये आपके पास डबल कोटेशन मार्क में आएगी क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी होती है। तो इसमें आपके पास देखें स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे क्या स्टार्ट हो रहा है, 78 क्या है न्यूमेरिक फंक्शन, तो इसमें से वो 78 ले लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप पहले स्ट्रिंग देते हैं बाद में न्यूमेरिक लिखते हैं तो वो आपको 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, वो आपको कोई भी आंसर नहीं देगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन की जो रेंज होती है आपके पास, यानी कि हमने कोई भी लेटर जो भी लेनी है, ठीक है, आप जो भी लेंगे आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बता देनी है, 0 से लेकर 255 टोटल रेंज होनी चाहिए कि इतने इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक लाइन है, जैसे कि आपके पास इसका फॉर्मेट क्या है, डॉलर साइन लिखते हैं एन और एम, यानी कि स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर कितना होना चाहिए, तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है वी लव पाकिस्तान, सबसे पहले हमने प्रिंट किया है 4/4 की इतनी स्टार्टिंग और इतनी एंडिंग। और देखिए अगर हम इसमें देखें 4 की जो है ये 1 2 3, ये आपके पास जो लव वर्ड है ये आपके पास 4 को कवर करे। ठीक है, आपने ये लिख दिया। पाकिस्तान की देखिए 9 से लेकर उन्होंने 8 के, यानी मिड में कितने वैल्यू 7 आती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो होता है वो 7 लेटर्स में होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, कैरेक्टर्स में, तो हम इसको पाकिस्तान को वो प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट फंक्शन। इसका पर्पस क्या होता है, टू रिटर्न द स्पेसिफिक राइट मोस्ट करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, आपके पास जो स्ट्रिंग दी जाती है उसमें वो मोस्ट जो राइट करेक्टर होता है वो उसको शो करवाता है। जैसे कि अगर इसका हम फॉर्मेट देखें तो आपने क्या लिखना है, एक्स डॉलर साइन, यानी कि स्ट्रिंग है इसलिए हम डॉलर साइन लगाते हैं, और आई मतलब क्या, उसकी रेंज होनी चाहिए, यानी कितने लेटर्स आपने राइट से लेने हैं। अगर आपकी क्या है, इफ़ इक्वल 0 आप नहीं लिखते हैं या आपके पास नहीं है वैल्यू या उसकी इक्वल आपने ज़्यादा करी तो आपको 0 वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ 10 में आपने ए डॉलर साइन लिखा इक्वल डिस्क ऑपरेटर डबल कोटेशन मार्क में स्ट्रिंग है इसलिए 20 में प्रिंट करवाया राइट एस डॉलर साइन ए डॉलर साइन, यानी कि ए डॉलर साइन में आप क्या करें 5। तो स्टूडेंट उसने क्या करना है 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक है, ये जो 5 है वो आपको ये रिटर्न कर देगा, यानी कि आपको ये उसका आंसर दे देगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास लेफ़्ट फंक्शन क्या होता है, टू रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंप्रेस द लेफ्ट मोस्ट एन करेक्टर ऑफ एस एक्स डॉलर साइन। ठीक है, एक्स लेफ्ट में है, एक्स डॉलर साइन एन, ये और ये मोस्ट सेम है। ठीक है, यानी कि आप वो कह रहे हैं इसकी जो रेंज है ना, यानी कि एन की वो 0 से लेकर 255 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा सी बात है, इससे बड़े करेक्टर नहीं होने चाहिए। इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन लेंथ द इंटायर फंक्शन इज़ रिटर्न इट, आपके पास वही फंक्शन यानी दोबारा आ जाता है, एंड एन इक्वल टू 0 और आपका आंसर उसके पास 0 या नल आएगा। ठीक है, आपके पास देखें ए डॉलर साइन, हमने ये वेरिएबल इसको साइन किया, ऑपरेटर डिस्क ऑपरेटर वर्ड लिखा हुआ है, प्रिंट हमने करवाया लेफ्ट डॉलर साइन ए डॉलर साइन, यानी कि ए डॉलर साइन से 4। अब हम यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ से ये 4 कौन सा हो गया, डिस्क, तो वो आपको आंसर में क्या शो करवा देगा, डिस्क को। ठीक है, आपको ये अब याद रखना है, राइट और लेफ़्ट फंक्शन में राइट में वो राइट से करेक्टर ले देता है और लेफ़्ट में वो लेफ़्ट साइड से आपको करेक्टर्स प्रिंट करवाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है करेक्टर फंक्शन। स्टूडेंट्स आप एसकाई कोड पढ़ चुके हैं, यानी कि अमेरिका स्टैंडर्ड जैसे कि हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उन लेटर्स का एक कोड होता है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। उन आस्की कोड को अगर हमने किसी नंबर का आस्की कोड देखना हो तो हम उसका कैसे पता करा सकते हैं वो हम देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, CHR लिखेंगे डॉलर साइन एन। ठीक है, CHR लिख के डॉलर साइन एन। अगर एग्जाम्पल देखते हैं 10 प्रिंट CHR S
65, आपको पता है 65 हम प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये क्या शो हो जाएगा, ए। इसी तरह आपको यानी कि आपके पास जो भी आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे उसका जो ASCII कोड होगा वो आपको उसको प्रिंट करके दिखाएगा। इसी तरह लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपने क्या लिखा है, प्रिंट के आगे आप 97 लिख लेते हैं तो आपको पता है वो स्मॉल एक है, ठीक है। इसी तरह हम जब भी कोई कैरेक्टर लिखेंगे, जब उसको प्रेस करेंगे तो वो आपको पास यानी रन करेंगे सॉरी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ASCII कोड उसका नंबर आ जाएगा कि आप वो किस कैरेक्टर का, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का काम ये है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट में आ जाते हैं। वे मैंने आपको साथ साथ बताया था कि आप सबसे पहले पर्पस लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, देन उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। ये आज का आपने क्या करना है, इन फंक्शंस के जो स्पेशली सिंटैक्स हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये फंक्शन जो मैं आपको बताए हैं इनको एक एक करके लिखना है और इनको लर्न करना है आपको। और आपके पास सब प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन है, बिल्ट इन फंक्शन की, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन एंड जो आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने आपको बताई हैं आपने इनको भी लर्न करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।